नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। सारंगपुर विधानसभा के लाडले विधायक कुंवर कोठार साहब ने अपने जन्मदिन पर वृक्ष लगाकर जन्मदिन मनाया। लोगों को बताया कि आप अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण जरूर करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सतीश बेस, उपाध्यक्ष मनोज शर्मा, रमेश पुरी गोस्वामी, राजेश खाती, माहेश्वरी गोस्वामी सहित मौजूद थे। कटनी जिले के बरही थाने में संबल योजना के तहत पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी कटनी के निर्देश पर बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची ने अपनी टीम के साथ जरूरतमंद लोगों को बरही में अनाज का वितरण किया। बरही नगर के लोगों ने इस सामाजिक कार्य के लिए बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची और बरही थाने के स्टाफ की जमकर सराहना की। इतना ही नहीं बल्कि बरही थाना प्रभारी ने लोगों को डबल मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, अनावश्यक घर के बाहर न निकलने के लिए समझाइश दी है। विजय राघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने कटनी में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर कोरोना से सुरक्षा देने वाली और प्रतिरोधक क्षमता देने वाली वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से चर्चा में बताया कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हर किसी को वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। वैक्सीन लगाने से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप सभी अपने देश के साइंटिस्ट पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करें। वैक्सीन सुरक्षित है। हमें अपने घर, परिवार, समाज और देश को बचाना है तो अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। कोरोना अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, उससे बचना है तो वैक्सीन लगवाना ही होगा। मैं गांव में, शहर में अपने परिवारजनों, मित्रों, अनुजों और चाहने वालों और जिन तक ये संदेश पहुंचे, सबसे आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और अपने आप को, परिवार को सुरक्षित रखें। आज कटनी में मेरे निवास के पास वैक्सीनेशन सेंटर सीएलपी शाला में जाके मैंने अपने परिवार के बच्चों को भी वैक्सीनेट कराया है। आप सबसे आग्रह है कि जिनके बच्चे 18 साल से ऊपर हो गए हैं उनको वैक्सीनेशन जरूर कराएं, टीका अवश्य लगाएं। और जितने भी बच्चे हैं लोग गांव में, शहर में, घर में, परिवार में, सभी से आग्रह करें कि देश को बचाना है, घर को बचाना, परिवार को बचाना है और सामान्य जीवन में वापस लौटना है तो कोरोना का एक ही बचाव है, वैक्सीनेशन। तो टीकाकरण जरूर कराएं। विधायक संजय पाठक जी का ड्राइवर आज वैक्सीन लगवाई है, आप सब लोग भी लगवाएं। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसके बाद ही वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन बैतूल जिले में ऑनलाइन पोर्टल खुलते ही सभी स्टॉल बुक दिखाई देते हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि वैक्सीन स्टॉल के रजिस्ट्रेशन के नाम पर कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 800 रुपए लेकर वैक्सीन स्लॉट उपलब्ध कराने के नाम पर अवैध धंधा कर रहे थे, जिसकी शिकायत पुलिस को मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल जिला स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अरविंद भट्ट ने शिकायत की थी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भारत सरकार के द्वारा चलाए टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन के नाम पर बैतूल में हितग्राहियों को टीकाकरण के नाम पर अवैध वसूली कर स्लॉट उपलब्ध करवाने वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्रवाई की जाए। क्या सर पूरा मामला? कल शाम को मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि कुछ लोगों ने 18 टू 44 इयर्स के जो कोविड वैक्सीनेशन होते हैं उन बेनिफिशरीज के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उसमें वो लोग ये बता रहे थे कि वैक्सीन स्लॉट्स अवेलेबल, मतलब उनका कहना था कि आप जो है वैक्सीन स्लॉट अवेलेबल करवाएंगे, उसके 800 रुपये शायद लग रहे थे, ऐसा उसमें लिखा था। वो जब मुझे मिला तो फिर मैंने अपने सीनियर्स लोगों से बातचीत की, स्टेट में बातचीत की और प्रशासकीय अधिकारी से बातचीत की। तो मुझे सीओ जिला पंचायत से बातचीत हुई मेरी, और मेरे स्टेट के जो है हमारे आईटी प्रमुख हैं उनसे बातचीत हुई। ये कल की दिनांक में डॉक्टर अरविंद भट्ट द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिला अस्पताल से कि ऐसा वैक्सीन स्लॉट्स के अवेलेबल के नाम से एक ग्रुप है जिस पर स्लॉट बेचे जा रहे हैं, ऐसा करके उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था। और जबकि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें 100% फ्री रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग है, तो जांच में यह पाया गया कि 2 आरोपी हैं, एक दिनेश कलमे बीजादही का रहने वाला और एक नरेंद्र यादव जो चिचोली का रहने वाला है। इनके द्वारा एक ग्रुप बनाकर उसके माध्यम से एडवर्टाइज़ किया जाता था
कि हम स्लॉट्स उपलब्ध करवाएंगे और 800 रुपये प्रति स्लॉट इनके द्वारा पैसे की मांग की जाती थी। किसी से इन्हें पैसे भी लिए सर? और हाँ, वो सब अभी विवेचना में उसके लेके उसको जांच कर रहे हैं और इसमें सेक्शन 188 है आईपीसी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की सेक्शंस भी लगाए गए हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उल्लंघन भी है। कितने दिनों से चल रहा था सर इनका? ये अभी प्रथम दृष्टया संज्ञान में तो एक आध हफ्ते का ही आया है, बाकी जांच में जितने दिन का निकलता है। सिंगरौली जिले के उप स्वास्थ्य केंद्रों का कभी नहीं खुलता ताला। ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों से दवा करवाने को मजबूर। प्रशासन का कभी नहीं जाता इस पर ध्यान। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंगरौली जिले के उन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जिसकी बड़ी बड़ी बात की जाती है, पर जब हमने जमीनी स्तर पर जांच पड़ताल की तो पता चला कि कहने को तो लगभग हर 5 किलोमीटर की दूरी पर एक सरकारी अस्पताल बना हुआ है और सभी में एक एएनएम और एमपीडब्ल्यू पदस्थ है, जिनको बकायदा सरकार के द्वारा हर महीने तनख्वाह भी दी जाती है, पर वो किस जगह काम कर रहे हैं इसका कोई पता नहीं। 100 में 70 तो ऐसे हैं जिनका कभी ताला भी नहीं खुलता और जिनका ताला खुलता है वहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। यदि इन सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में प्रॉपर व्यवस्था कर दी जाती तो आम ग्रामीण गरीब जनता को कहीं भटकना नहीं पड़ता और ना ही आए दिन झोला छाप डॉक्टरों द्वारा मासूमों की जिंदगियां जाती। जतारा में विधायक निधि से 46 लाख की राशि स्वीकृत करके हरिशंकर खटीक के द्वारा जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण का भूमि पूजन किया गया, जिसमें हरिशंकर खटीक ने कहा, हमने कई लोगों को ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ते हुए देखा। उसी दिन हमने संकल्प लिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी 2 करोड़ की विधायक निधि की राशि भी दे देंगे। जैसा कि अभी वर्तमान में हरिशंकर खटीक ने विधायक निधि से 46 लाख की राशि स्वीकृत की और ऑक्सीजन प्लांट को चालू करने के लिए कहा गया। वहीं जतारा विधायक ने कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय सिंह कलरा आज हमारे बीच नहीं है और भी अनेकों लोगों ने कोविड-19 महामारी कोरोना जैसे काल में अपनी जान को गंवाया है, जिसको देखने का दुर्भाग्य हमें मिला। हम अंतरात्मा से बहुत दुखी हैं कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनको हम बचा नहीं सके, लेकिन आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी के कारण अब एक भी जान नहीं जाने देंगे। इसलिए ऑक्सीजन प्लांट का नाम संजय ऑक्सीजन प्लांट रखा है। अब लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में दम नहीं तोड़ना पड़ेगा। भूमि पूजन हुआ है ऑक्सीजन प्लांट का, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा में आज आप सब लोगों की उपस्थिति में जो सामुदायिक भवन के उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए भूमि पूजन किया गया है। उससे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि जो कोरोना पॉजिटिव केस निकलते हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी होती है उनके लिए उस ऑक्सीजन प्लांट से 330 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बनेगी। इसके साथ साथ उसमें 73 जम्बो सिलेंडर भी उससे भरे जाएंगे। उस ऑक्सीजन प्लांट की लागत 46 लाख 2 हज़ार रुपये है, जो हमने अपनी विधायक विकास निधि से जनता की मांग के आधार पर हमने स्वीकृत की है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग तो हमने जब हम अपने मंत्री कार्यकाल में हमने स्वीकृत कर दी थी और 4 करोड़ की लागत से वो स्वीकृत की थी, लेकिन उस समय हम जब चुनाव हार गए उसके बाद उसका भूमि पूजन करके लोगों ने दूसरे स्थान पर उसको बनवा दिया, उसके कैंपस में बनवा दिया। वो बिल्डिंग भी बनी, उसका लोकार्पण करने का हमें मौका मिला, हमने उसका लोकार्पण किया। लोकार्पण करने के साथ साथ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसमें जनरेटर नहीं था, तो ऑक्सीजन प्लांट कैसे चलता, उसके लिए भी हमने अपने 5 लाख रुपये अपनी विधायक विकास निधि से आज स्वीकृत किए हैं। और पूरा विश्वास है कि संजय सिंह हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रहे और हम लोग एक भाई थे। आज हमारे परिवार का एक सदस्य और ऐसे अनेकों परिवार के कई ऐसे हमारे भाई और परिवार के हमारी माताएं बहनें भाई बच्चे उस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन संजय सिंह हमारे भाई जिसके नाम पर ये अब ऑक्सीजन प्लांट होगा, संजय ऑक्सीजन प्लांट जतारा जो स्वीकृत किया जा रहा है उस स्वीकृत किया गया और जल्दी से जल्दी वो 5 जून के पहले लग जाएगा। वो संजय ऑक्सीजन प्लांट से अब जो कोरोना ग्रस्त और जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होगी संजय सिंह के नाम से अब उनको ऑक्सीजन की। एक सप्ताह से खरीदी केंद्र प्रभारियों के द्वारा बारदानों की मांग की जा रही है। अभी तक न बारदाना प्राप्त हुए न कोई आश्वासन दिया जा रहा है। उपार्जन केंद्र करेला में किसानों का बिना तुला अनाज लगभग 12,000 क्विंटल रखा हुआ है। पानी गिरने से खराब भी हो रहा है। किसानों का लगातार दबाव प्रभारियों के ऊपर बनता जा रहा है। जानकारी भी प्राप्त नहीं हो रही कि बारदाने कब प्राप्त होंगे। समय पर बारदाना उपलब्ध न होने पर निर्धारित दिनांक की पूर्व खरीदी कर पाने में व्यवधान उत्पन्न होंगे। जिला कलेक्टर कटनी और विधायक संजय पाठक जी का ध्यान आकर्षण
करवाना चाहते हैं कि बारदानों की व्यवस्था करवाएं ताकि किसान अपना गेहूं समय से बेच सके। वहीं किसान पानी पड़े गेहूं को भी बेचने के लिए उतारू हैं। किसानों का कहना है कि यदि हमें समय से बारदाना मिल जाता तो हम इस मौसम की मार से बच जाते। यदि बारदाने की कमी के कारण हमारे गेहूं में पानी पड़ा है, ये हमारी गलती नहीं है, इस गलती को हम भोगने वाले नहीं हैं। उपरोक्त बातों को लेकर खरीदी प्रभारी हताश नजर आ रहे हैं। आखिरकार करें तो क्या करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।